इससे पहले हम लोग क्या देखे थे क्लास 10 ज्योग्राफी में चैप्टर 1 संसाधन का गा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन देख चुके थे, और अब चलना है इसके घा में खनिज संसाधन में। किसमें? खनिज संसाधन को हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले इसमें क्या कहता है, खनिज के बारे में। किसके बारे में कहता है? खनिज। तो देखते हैं सबसे पहले खनिज, किसके बारे में? खनिज देखा जाए। खनिज नहीं, क्या देखते हैं? खनिज हम लोग देखते हैं। तो देखा जाए वो क्या कहता है, खनिज जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? खनिज जो है दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला जो है ये कितने शब्दों से, तो ये जो है खनिज जो है ये दो शब्दों से मिल करके बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला है खन, और दूसरा है इज। क्या है? दूसरा है एज। पहला खन और दूसरा एज। तो देखा जाए क्या कहता है, कितने शब्दों से? दो शब्दों से, पहला खन और दूसरा एज। तो खन का अर्थ होता है यहाँ पर खान या खदान। क्या बोलते हैं? खन का अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है खान या खदान। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है खान या खदान। क्या अर्थ होता है? खान या खदान होता है। और उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि इज का अर्थ होता है खोद कर। क्या करना? इज का क्या अर्थ होता है? इज का अर्थ होता है खोद कर। क्या अर्थ होता है? इज का अर्थ होता है खोद कर। हालांकि क्या है, ये एक प्रत्यय शब्द है। कौन सा शब्द है? इज जो है एक प्रत्यय शब्द है। ठीक, तो कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। कौन? पहला खान और दूसरा इज। खान का अर्थ होता है खदान या खान, और इज का अर्थ होता है क्या? इज का अर्थ होता है खोद। क्या करना? खोद कर। इज का क्या अर्थ होता है? इज का अर्थ होता है क्या? खोद कर। तो अब देखते हैं क्या कहता है, अब देखते हैं हम लोग खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिज के बारे में। तो क्या कहता है खनिज? खनिज क्या कहता है? कहता है खनिज में कि ऐसा भौतिक पदार्थ जिसे खान या खदान से क्या करके खोद करके निकाला जाता है। क्या करा जाता है? कि वैसा भौतिक पदार्थ जिसे खान या खदान से खोद कर निकाला जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं खनिज। जैसे हो गया लोहा, उसके बाद मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ये सभी की सभी क्या? चांदी, हीरा, ये सब क्या है? ये सभी खनिज का उदाहरण है। तो क्या बोले, खनिज किसे कहते हैं? कि वैसा भौतिक पदार्थ जिसे खान या खदान से खोद कर बाहर निकाला जाता है, उसे ही कहते हैं क्या? उसे ही कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं खनिज। और खनिज की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा में क्या कहता है? परिभाषा में इसकी क्या कहता है? तो क्या कहता है इसकी परिभाषा में? कहता है कि ऐसा भौतिक पदार्थ जिसे खदानों से खोद कर निकाला जाता है, उसे, जिसे खदानों से खोद कर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। जैसे क्या कहता है? अब जैसे में इसका देखा जाए तो जैसे में क्या हो जाएगा इसका? जैसे में हो जाएगा इसका क्या? जैसे में हो जाएगा उदाहरण के तौर पर क्या? यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम के बाद मैंगनीज,
मैंगनीज, उसके बाद क्या है, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, कोयला आदि बहुत सारे हैं। नहीं, और भी बहुत सारे खनिज है। क्या बताए खनिजों के बारे में कि खनिज जो है अब तक क्या कहता है, खनिजों लगभग क्या है, पूरी दुनिया में 2000 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 30 खनिज जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे लोगों को अत्यधिक लाभ होता है। नहीं तो खनिज में क्या देखे कि ऐसा भौतिक पदार्थ जिसे खदानों से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। और खनिज का उदाहरण कौन कौन सा है, यूरेनियम, मैंगनीज, सोना, चांदी, हीरा, कोयला आदि, ये सब क्या है, खनिज के उदाहरण हैं। ठीक, अब देखा जाए खनिज के बारे में देख लिए, अब देखते हैं खनिजों के प्रकारों के बारे में। क्या कहता है, अब देखते हैं खनिज के प्रकार के बारे में। नहीं, किसके प्रकार के बारे में, खनिज के प्रकार के बारे में देखते हैं। खनिज के प्रकार, किसके प्रकार, खनिज के प्रकारों के बारे में देखा जाए तो देखा जाए वो क्या कहता है, खनिज में, खनिज जो है 2 प्रकार का होता है। खनिज कितने प्रकार का होता है, खनिज जो है 2 प्रकार का होता है। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार का, खनिज जो है यहाँ 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, खनिज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और दूसरा है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। क्या बोले, एक को धात्विक खनिज और दूसरे को अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। नहीं तो देखा जाए वो क्या कहता है, अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज। तो क्या कहता है, धात्विक खनिज में क्या कहता है, धात्विक खनिज क्या कहता है, तो क्या कहता है, इसमें सबसे पहला हम लोग इसमें देखते क्या, धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज देखा जाए, धात्विक खनिज देखा जाए तो देखा जाए क्या कहता है, धात्विक खनिज कहते हैं किसको है, सुनना, क्या कहता है, धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो क्या कहता है, धात्विक खनिज में कहता है क्या कि इसमें वैसा खनिज जो जिसमें धातु के गुण क्या है, पाए जाते हैं, जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, जिसमें चमक होती है, जो जिसमें चमक होती है। उसके बाद क्या कहता है, जिसमें चमक होती है और जिसको क्या करके, जिसको पीट करके लंबी चादर बनाई जा सकती है, लंबी तार के रूप में बनाया जा सकता है। और जिसको गलाने के बाद, जिसको गलाने के बाद क्या होता है, दोबारा से धातु प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग लोहा को गलाए तो दोबारा से क्या है, लोहा ही प्राप्त होगा। इन्हें कि लोहा को गलाए तो राख प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। नहीं तो क्या बोला, धात्विक खनिज में वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग कि वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, धातु के गुण पाए जाते हैं, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे में देखा जाए धात्विक खनिज में कौन कौन हो जाएगा, इसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए जैसे में, तो जैसे में क्या होगा, जैसे में हो जाएगा आपका सोना हो गया, सोना हो गया, चांदी, चांदी के बाद लोहा, ये सब क्या है, ये सब आदि, ये सभी क्या है, ये सब धात्विक खनिज है। ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। तो क्या बोले
कि वैसा खनिज जिसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। इसको गलैला के बाद दोबारा से वही प्राप्त होता है, नहीं, और इसको फिर ढाल करके किसी भी रूप में बना सकते हैं, नहीं। अब मान लो किसी को तार बनाना है, किसी को सिकड़ी बनाना है, नहीं, सोना चांदी को देखोगे, नहीं, क्या बना देता है, सोना का अंगूठी बना देता है, सोना का हनुमान जी, दुर्गा जी, जे है जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में क्या है, जिस रूप में बोला जाए उस रूप में क्या कर देता है, ढाल देता है, बना देता है। ठीक, तो ये सब क्या कहलाया, ये कहलाया धात्विक खनिज। अब देखा जाए क्या कहता है, अब धात्विक खनिज देख लिए। अब देखते हैं हम लोग धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। क्या कहता है, धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। ये धात्विक खनिज देख लिए। अब देखते हैं हम लोग धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। ठीक, अब देखते हैं धात्विक खनिज के प्रकार। धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में देखा जाए तो देखा जाए बाबू, क्या देखे इसमें, देखे क्या कहता है, धात्विक खनिज में क्या कहता है, तो धात्विक खनिज को भी दो वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया है, धात्विक खनिज को भी दो वर्ग में बांटा गया है। एक लौहयुक्त खनिज और एक अलौहयुक्त खनिज। नहीं, क्या कहता है, इसमें जो धात्विक खनिज है इसको क्या है, धात्विक खनिज इसको बांटा गया है दो वर्गों में। कितने वर्ग में बांटा गया है, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है बाबू क्या, पहला है लौहयुक्त खनिज और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। पहला लौहयुक्त खनिज और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। अलौहयुक्त खनिज, कौन सा खनिज, अलौहयुक्त खनिज। क्या बोले इसमें, तो क्या कहता है, धात्विक खनिज को दो वर्गों में, कौन कौन सा, एक लौहयुक्त खनिज और दूसरा अलौहयुक्त खनिज। एक लौहयुक्त खनिज और दूसरा अलौहयुक्त खनिज, इस प्रकार से दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक, देखते हैं धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, धात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। तो देखा जाए बाबू, धात्विक खनिज को भी दो वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया है, धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांटा गया है। इसको भी कौन कौन सा, इसको भी दो वर्ग में बांटा गया है। धात्विक खनिज को भी, नहीं, धात्विक खनिज को भी दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है लौहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज, अलौहयुक्त खनिज। क्या है, एक लौहयुक्त खनिज है और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। ठीक, तो देखा जाए वो क्या कहता है। अब हम लोग देखते हैं लौहयुक्त खनिज के बारे में। किसके बारे में, लौहयुक्त खनिज के बारे में देखा जाए। किसके बारे में, तो क्या है, लौहयुक्त खनिज, लौहयुक्त खनिज के बारे में देखा जाए। लौहयुक्त खनिज के बारे में देखा जाए तो क्या कहता है, लौहयुक्त खनिज के बारे में देखा जाए। क्या कहता है, इसमें वैसा खनिज आएगा, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। सुना, क्या बोले कि वैसा खनिज इसमें शामिल होगा जिसमें लोहे का अंश क्या है, पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोहे का अंश किसमें होगा, तो सबसे पहला होगा मैंगनीज। क्या होगा, मैंगनीज। मैंगनीज में लोहे का अंश पाया जाता है। ओकरे बाद क्या है, ओकरे बाद लौह अयस्क, मतलब लोहे से बनी कोई चीज, वो हो गया। और उसके बाद निकेल हो गया, निकेल में भी लोहे का अंश पाया जाता है। और टंगस्टन, किसका, टंगस्टन। देखते हैं हम लोग, क्या पहले आता था लाल बॉल 100 वाट का या 200 वाट का, नहीं 100 वाट या 200 वाट का रेड बॉल आता था, बिल्कुल क्या शीशा वाला, नहीं, उसका जो फिलामेंट लगा होता था वही टंगस्टन का होता था बना हुआ। किसका, टंगस्टन का। तो देखे कि इसमें तो लौहयुक्त खनिज में कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले हो गया मैंगनीज, उसके बाद लौह अयस्क हो गया, उसके बाद टंगस्टन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, निकेल हो गया। इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक, तो क्या बोले
क्या बोले इसमें कि वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहा जाता है। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? लिखेंगे इसमें हम लोग कि वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लौहयुक्त लोहे का अंश किसमें पाया जाता है? तो जैसे में देखा जाए मैंगनीज में लोहे का अंश पाया जाता है। क्या है? मैंगनीज के बाद क्या है? निकेल के बाद टंगस्टन। क्या? टंगस्टन। और टंगस्टन के बाद लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क नहीं, अयस्क आदि। यह सब में क्या पाया जाता है? इन सबों में लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक, अब देखा जाए क्या बोले, ये लौहयुक्त खनिज हो गया। अब क्या कहता है? लौहयुक्त खनिज। अब लौहयुक्त खनिज के बाद देखते हैं हम लोग अलौहयुक्त खनिज के बारे में। किसके बारे में? लौहयुक्त खनिज के बाद क्या देखते हैं? अलौहयुक्त खनिज के बारे में देखा जाए। दूसरा जो है इसमें क्या, पहला तो हो गया इसमें लौहयुक्त खनिज और दूसरा हो गया अलौहयुक्त खनिज। अलौहयुक्त खनिज के बारे में तो देखा जाए क्या कहता है? अलौहयुक्त खनिज में क्या कहता है? तो इसमें क्या होगा? इसी का जस्ट क्या होगा? लौहयुक्त खनिज के जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? इसमें लोहे का अंश पाया जा रहा था, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। तो क्या बोले कि इसमें वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाए, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं, जिसमें क्या है? लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे क्या? उसे कहेंगे अलौहयुक्त खनिज। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाएगा, अलौहयुक्त खनिज में क्या है? चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, उसके बाद क्या कहता है? हीरा हो गया। नहीं, ये सब क्या है? ये सब में क्या है? ये सब शीशा हो गया। नहीं, ये सब में क्या है? लोहे का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कि चांदी में लोहा मिलल रहता है सोना में नहीं, शीशा में नहीं, है ना? तो क्या होता है? इन सब में लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसे ही बोलते हैं क्या? इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या? अलौहयुक्त खनिज। ठीक, लिखेंगे इसका क्या? इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। तो देखा जाए क्या कहता है इसमें? कहता है कि वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में देखा जाए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे में क्या कहता है? जैसे में क्या होगा? जैसे में लौहयुक्त खनिज में क्या क्या होगा? सोना होगा, चांदी होगा, सोना, चांदी, तांबा, उसके बाद क्या है? हीरा हो गया। हीरा लकड़ी खनिज रे बैला। हीरा हो गया। हीरा के बाद क्या हो गया? शीशा हो गया, बॉक्साइट हो गया, शीशा हो गया, बॉक्साइट हो गया, नहीं, बॉक्साइट आदि। ये सभी क्या है? ये सब है अलौहयुक्त खनिज, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। नहीं, लकड़ियाँ कौनो खनिज नहीं है, समझ गए? ये पृथ्वी पर भगवान द्वारा दिया हुआ वरदान, ये सब क्या है? लकड़ी खनिज में नहीं आता है।
क्योंकि क्या है, इसको धरती से ये क्या है, ये एक जीवित प्राणी है, क्या है, जीवित पादप है, क्या है, जीवित पादप है, नहीं ये क्या होता है। लेकिन खनिज क्या होता है, खनिज वो क्या होता है, वो एक मरा हुआ प्राणी होता है, नहीं जिसमें जीवन नहीं होता है। क्या होता है, खनिजों में जीवन होता है, ऐसा देखा है। पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, नहीं है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब देखा है, नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है। और क्या है, और क्या, ये बड़ा भी अपने आप नहीं होता है, होता है नहीं, जितना वो इतना ये रहता है, नहीं। आज भी पहाड़ इतना आगो ही था, कल भी पहाड़ इतना आगो ही था, और आगे भी पहाड़ इतना ही गो होगा, नहीं ऐसा। ठीक, तो क्या देख लिए, आला युक्त खनिज। अब देखा जाए क्या कहता है बाबू, सुना ध्यान से, आगे है, आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं हम लोग लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज में अंतर। क्या देखते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त खनिज में अंतर देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं, लौह युक्त और अलौह युक्त खनिज में अंतर, लौह युक्त और अलौह युक्त खनिज में अंतर। तो देखते हैं बाबू क्या कहता है लौह युक्त और अलौह युक्त खनिज के अंतर के बारे में। ठीक, लौह युक्त खनिज और दूसरे तरफ हो गया अलौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। ठीक, तो देखते हैं इसके अंतर में क्या कहता है। तो इसके अंतर के लिए क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। क्या करेंगे, पेज को दो भाग में बांटेंगे, और उसमें क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें तो क्या कहता है, इसके अंतर में क्या क्या चीज होगा। सबसे पहला है, लड़का सुनो, नहीं तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला लौहयुक्त खनिज में क्या होगा, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। क्या होता है, इसमें जो है लोहे का अंश पाया जाता है। क्या होता है, इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अंतर ये हो गया कि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, जबकि दूसरे तरफ देखा जाए अलौहयुक्त खनिज में, इसमें क्या है, जबकि इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें लोहे का अंश पाया ही नहीं जाता है। ठीक, उसके बाद देखा जाए, नहीं अब देखते हैं, ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर में क्या कहता है, क्या कहता है, क्या ये क्या कहता है, ये जो लौहयुक्त खनिज है, लौहयुक्त खनिज जो है ये रवेदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। लौहयुक्त खनिज किससे प्राप्त होता है, ये रवेदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है, या जो है ये प्रायः रवेदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है, ये प्रायः रवेदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जबकि देखा जाए अलौहयुक्त खनिज में, अलौहयुक्त खनिज जो है क्या है, ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। ये क्या है, ये जो है कौन, अलौहयुक्त खनिज। अलौहयुक्त खनिज जो है ये सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि लेकिन ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। क्या है, तो क्या देखे इसमें, क्या है कि लौहयुक्त खनिज को क्या देखे, ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है, और
लेकिन क्या देखे, आलायुक्त खनिज में क्या देखे कि ये क्या है, ये सभी प्रकार के चट्टानों में देखने को मिलता है, पाया जाता है। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है लौहयुक्त खनिज में आगे क्या कहता है, आगे कहता है इसमें क्या कि ये स्लेटी, धूसर और मटमैला रंग का होता है। ये जो है लौहयुक्त खनिज जो है वो स्लेटी रंग का होता है, या धूसर रंग का होता है, या मटमैला होता है, मिट्टी के रंग का होता है। ठीक, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग के आधार पर देखा जाए तीसरा अंतर क्या कहता है, तीसरा अंतर क्या कहता है, तो तीसरा अंतर कहता है कि यह जो होता है इसका रंग प्रायः स्लेटी धूसर और क्या होता है, और मटमैला रंग का होता है। और क्या होता है, और मटमैला रंग का होता है। किस रंग का होता है, मटमैला रंग का होता है। ठीक, जबकि देखा जाए इसको आलायुक्त खनिज में, इसका कहता है आलायुक्त खनिज में क्या कहता है ये क्या होता है, ये क्या किस रंग का, इसमें लौहयुक्त खनिज में क्या क्या देखे, ये सिलेटी रंग का, धूसर रंग का और मटमैला यानी मिट्टी के समान रंग का होता है। लेकिन क्या होता है, ये जो है आलायुक्त खनिज जो है ये अनेक रंगों के होते हैं। क्या होता है, आलायुक्त खनिज अनेक रंगों का होता है। इसमें लिखेंगे तीसरा का अंतर में कि ये अनेक रंगों का होता है। क्या होता है, ये जो है अनेक रंग का होता है। कौन, आलायुक्त खनिज। ठीक, ऐसा तो क्या देख लिए हम लोग, देख लिए इसके अंतर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं क्या, आधात्विक खनिज के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आधात्विक खनिज में। किस ओर बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम लोग आधात्विक खनिज के बारे में। तो देखा जाए क्या कहता है, आधात्विक खनिज में देखा जाए तो क्या कहता है, आधात्विक खनिज में क्या होगा, तो इसमें वैसा खनिज होगा जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है, जिसमें धातु बिल्कुल होता ही नहीं, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे क्या हम लोग आधात्विक खनिज बोलेंगे। क्या बोलते हैं, जिसमें धातु वाला गुण नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधात्विक खनिज। नहीं, जैसे देखा जाए, जैसे में उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, कोयला, ग्रेफाइट, और क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब आधात्विक खनिज हो गया। इसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, आधात्विक खनिज में लिखेंगे इसमें हम लोग कि वैसा खनिज जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं उसे आधात्विक खनिज कहा जाता है। उसे आधात्विक खनिज कहा जाता है। आधात्विक खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे में उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए, उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, और उसके बाद कोयला हो गया, नहीं क्या हो जाएगा, जैसे में देखा जाए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा क्या, जैसे में हो गया क्या हो जाएगा, अभ्रक हो गया, अभ्रक के बाद कोयला हो गया, कोयला के बाद क्या हो जाएगा, कोयला के बाद ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट के बाद क्या हो गया, जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम आदि। ये सब क्या है, ये सभी जो है ये सब आधात्विक खनिज का उदाहरण है।
तो आधात्विक खनिज में हम लोग क्या क्या देखे, तो क्या कहता है, जिसमें धातुओं वाला गुण नहीं पाया जाता है उसे हम लोग आधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे में देखा जाए, क्या कहता है, जैसे में देखा जाए अभ्रक, कोयला, ग्रेफाइट, जिप्सम आदि, ये सब क्या है, ये सब आधात्विक खनिज का उदाहरण है।